अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी किताब नमाज़ नबवी की शुरुआत करने लगे हैं। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी कि इस किताब में जितनी भी अहादीस बताई गई हैं वो सब वो हैं जो कि मुस्तनद हैं, सही अहादीस हैं। इसमें किसी किस्म की ज़ईफ़ और मौज़ू हदीसें शामिल नहीं की गई। लिहाजा हमें अल्लाह पर भरोसा करते हुए और अल्लाह से दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान फरमाए, इसका आगाज़ हम करते हैं। इसकी जो पहली हदीस है यानी इस किताब में जो दी गई है नमाज में और उस नमाज के मुतल्लिक़ और उसमें भी कि सबसे पहले आगाज़ बच्चों की तरबियत से करें, क्योंकि यही बच्चे कल को बड़े होंगे और यही नमाजी बनेंगे। तो औलाद को नमाज सिखाने का हुक्म आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुनन अबी दाऊद बाबू सलाह हदीस है कि अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं, और जब वो 10 बरस के हों तो उन्हें तर्क नमाज पर मारो और उनके बिस्तर जुदा कर दो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अल्लाह के नबी ने बच्चों की तरबियत के लिए कौन सी एज बताई है और नमाज के लिए कौन सी एज बताई है कि कब उन पे सख्ती करनी है। देखें, 7 साल तक बच्चे के साथ सिर्फ प्यार करना है, सिर्फ सिखाना है। कैसे सिखाना है? मार कर, पीट कर, डांट कर, सख्ती से नहीं। कैसे? खुद करके। क्योंकि 7 साल तक बच्चे का जो जहन बन रहा होता है, पहले 5 साल तक, फिर 7 साल तक वो जो चीज़ें देख रहा होता है वो कंसीव कर रहा होता है, वो अपने जहन में बिठा रहा होता है। तो वो जो देखता है कि माँ बाप अज़ान हुई है और माँ बाप उठे हैं, बाप मस्जिद गया है, या माँ जो है वो उसने वज़ू किया है और नमाज़ पढ़ी है, तो उसने खुद रिलेट कर लेगा वो सारी ज़िंदगी कि अज़ान का मतलब होता है उठें और नमाज़ पढ़ें। उसको ना कहें, वो अगर खुद आ जाता है तो उसको मोटिवेट करें, उसको प्यार करें, उसको ठीक है, लेकिन उसको डांट डपट कर ना कहें। वो जो देख रहा है, अगर वो उल्टी सीधी नमाज़ पढ़ रहा है, वो सामने आके बैठ गया है, वो कुछ नहीं कहें, बस देखें कि वो नमाज किस तरीके से वो देखे कि माँ बाप पढ़ते हैं। फिर जब वो 7 साल के बाद जब वो चीज़ों को समझने लगेगा और उसका वो जो पुख्तगी की इस तरह वाली सीखने वाली उम्र जो है, जो अब उसको आप लेक्चर दे के भी बता सकते हैं, तो फिर भी प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, लेकिन प्यार के साथ उसको बताएं, लेकिन सख्ती नहीं करें। सख्ती जो है, जब ये यहाँ पे कहा गया हदीस में कि मारो, तो वो 10 साल की उम्र में, और यकीन माने कि ये दरबा जो है, यानी ये जो कहा गया है यहाँ पे मारो, तो ये नहीं कि मार मार के चमड़ी उधेड़ दो और मार मार के ज़ख्मी कर दो और चोट पहुँचाओ और वो कहे नमाज का वक्त है या कोई मुसीबत का वक्त अल्लाह ना करे आ गया कि साथ ही मेरे पे सख्ती शुरू हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि दरबा कैसे होता है। आप सूरत अन्निसा में जहाँ पे औरतों को बात की गई कि उनको भी मारो, तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि चेहरे पे नहीं मारते। चेहरे पे तो खैर किसी जानवर के भी मारना मना है, और इसके अलावा सख्ती से नहीं मारना, ऐसे नहीं मारना कि चोट, बिल्कुल ऐसे जैसे सिम्बोलिकली, है ना, पीठ पे हल्का सा, पीछे बैक पे हल्का सा, सिम्बोलिकली बिल्कुल हल्का सा, एक पीलू की लकड़ी क्या होती है मिसवाक, समझ रहे हैं, उस जितना मारना। अब बताएं, हमारी तरफ इस बात को लेते नहीं, सख्ती करो, उठाकर ठंडा पानी उंडेल देते हैं, बाल्टियों की बाल्टियाँ बच्चों पर, या उनको डांटते हैं, या उनको जो है बहुत सख्ती से मारते हैं, तो ये मना किया गया। फिर इसी हदीस में कहा गया कि उनके बिस्तर जुदा कर दो, तो ये भी क्योंकि उस वक्त बच्चे बलूगत की उम्र तक पहुंच रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को उनके बिस्तर जो है अलग कर दें। पहले अगर वो इकट्ठे भी सोते थे, बहन भाई हैं, माँ बाप बच्चे हैं, तो अब उनको उनके बिस्तर अलग कर दो। इसमें बहुत हिकमत है और बहुत फ़ायदा है। आज हमारा टॉपिक ये नहीं है, नमाज का है, इसलिए बस इस पे अमल करें और छोटे बच्चों को इस तरीके से सिखाएं।